अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। फ्लाइट को लेकर जो भी कुछ चल रहा है ग्राउंड पर, सब चीज़ें एक एक करके आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ आपको क्लियरली समझाएंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहना अगर सब चीज़ आपको सही तरीके से समझनी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से यहाँ पर जो सर्कुलर जारी किया गया था 25 नवंबर को, वो आपके सामने है। और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि 1 दिसंबर की रात 1 बजे से फ्लाइट कोऑपरेशन शुरू हो जाएगा तकरीबन 6 देशों के लिए। लेकिन इसमें देखिए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, वियतनाम और मिस्र, इंडिया, इस तरह से, यानी हम बात करेंगे खासकर इंडिया के लिए। तो ये सर्कुलर आपने देख लिया और किंग सलमान की तरफ से ये शाही फरमान एक तरह का जारी हुआ था, जिसके बाद ये सर्कुलर जारी किया गया। तो अभी ये जिस टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है आज 4 दिसंबर, हो सकता है कि आपके पास वीडियो पहुंचने तक 5 दिसंबर हो जाए। तो देखिए, 5 दिसंबर तक भी फ्लाइट की ग्राउंड पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी ना तो इंडिया की तरफ से फ्लाइट पर कोई बैन लगाया गया है, ना ही सऊदी अरब की तरफ से लगाया गया है। न्यूज के माध्यम से तो पता चल रहा है कि फ्लाइट खुल गई है, लेकिन ग्राउंड पर क्या चल रहा है इस बारे में जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिर वजह क्या है। यानी अगर हम सर्च करने की कोशिश करते हैं तो हमें फ्लाइट डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रही। देखिए, यहाँ पर वेबसाइट है अल सऊदिया की, थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं और फिर कुछ चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी ताकि जो भी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। चलिए, दिल्ली से कोशिश करेंगे फ्लाइट ढूंढने की रियाज के लिए। तो वन वे पर क्लिक करेंगे। 4 दिसंबर आज, तो 4 दिसंबर का तो सवाल ही नहीं बनता। चलिए हम 8 दिसंबर कर देते हैं। जाहिर सी बात है, फ्लाइट का ऑपरेशन अगर शुरू हो गया है, सऊदी गवर्नमेंट ने भी इजाज़त दे दी है, इंडिया गवर्नमेंट की मर्जी है, तो फ्लाइट हमें मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए क्या रिजल्ट निकल कर आता है। गो पर क्लिक जैसे हम करते हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आई अंडरस्टैंड करने के बाद, और रिजल्ट आपके सामने है। देखिए क्या लिख कर आ रहा है, नो फ्लाइट, यानी 8 तारीख को कोई फ्लाइट नहीं। पीछे तो कोई फ्लाइट है ही नहीं, उसको तो छोड़ दीजिए। 9 तारीख को कोई फ्लाइट नहीं, 10 तारीख को कोई फ्लाइट नहीं, लेकिन सैटरडे 11 तारीख में फ्लाइट दिखाई दे रही है 41,951 रुपए की। यानी अगर फ्लाइट का ऑपरेशन रात के 1 बजे 1 दिसंबर से शुरू हुआ, तो फ्लाइट हमें यहाँ पर 11 तारीख से क्यों दिखाई दे रही है। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 12 में फ्लाइट नहीं है, 13 में है, 14 में है, 15 में है, 16 में है, फिर उसके बाद आगे फ्लाइट नहीं है। तो चलिए 11 तारीख की फ्लाइट बुक करने की कोशिश करते हैं। तो गेस्ट क्लास पर क्लिक करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो गेस्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने आया, फिर इस पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आगे। तो उसके बाद एडल्ट पर क्लिक करेंगे और एडल्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर पासपोर्ट की डिटेल हमें भरनी है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह वगैरह। तो इस तरह से उम्मीद ये लग रही है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं, हालांकि मुझे फ्लाइट बुक नहीं करनी है, अगर हम आगे बढ़ते हैं रियल में ही अगर फ्लाइट बुक करनी है तो हम फ्लाइट बुक कर सकेंगे। लेकिन जैसा कि सऊदी अरेबियन एयरलाइन की वेबसाइट है, तो जो आपका पेमेंट होगा उसके लिए इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यूज करना होगा, क्योंकि नॉर्मल डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो पाएगा और जो आपकी यूपीआई वगैरह इंडिया में चलती है वो भी यहाँ पर काम नहीं करेंगी। तो जैसे कि आपने देखा 11 तारीख से फ्लाइट हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इन 11 दिनों के दौरान क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में आपसे बताएंगे। चलिए थोड़ा सा क्वारंटाइन का पैकेज भी देख लेते हैं। ये मानकर चलिए कि 41,951 रुपए हैं, तो इनको 42,000 ही मान लेते हैं, क्योंकि क्वारंटाइन के पैसे भी इनमें ऐड करने हैं। फिर हम देखें कि पैकेज आखिरकार कितने का बन जा रहा है। तो क्वारंटाइन पेज पर आने के बाद, यानी सऊदी अरेबियन एयरलाइन की ये वेबसाइट है, यहाँ पर 3 तरह से हमें क्वारंटाइन के पैकेज दिखाए जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन तो टिकट अगर हमारे पास है, यानी टिकट नंबर है, पीआर नंबर, तो उसके जरिए यहाँ पर पहले यहाँ पर टिकट का नंबर डालना होगा। फिर वेरिफिकेशन के लिए वो कुछ यहाँ पर मांग रहा है, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, नेशनल आईडी, इकामा वगैरह वगैरह। दूसरा सिटी के हिसाब से है और तीसरा पैकेजेस, यानी यहाँ पर फ्लाइट और पैकेज दोनों चीजें एक साथ बुक की जा सकती है। लेकिन यहाँ मैंने ट्राई करने की कोशिश की वीडियो बनाने से पहले ही, तो जैसे कि डायरेक्ट फ्लाइट 11 तारीख में दिखाई दे रही है, यहाँ पर 11 तारीख में डायरेक्ट फ्लाइट इस तरह से दिखाई नहीं दे रही है। तो तीसरे वाले ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं और पहले वाले ऑप्शन को भी छोड़ दें, क्योंकि हमारे पास टिकट नंबर नहीं है। चलिए सिटी वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 शहरों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जद्दा, दम्माम, रियाज, मदीना। तो रियाज पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कितने तरह के हमें क्वारंटाइन सेंटर दिखाई देते हैं। देखिए 3 स्टार होटल में
1971 रियाल। 3 स्टार होटल दूसरा है एक और 1971 रियाल, यानी 1971 रियाल का जो पैकेज है वो 3 स्टार होटल में मिलेगा, जिसमें 4 नाइट एयरपोर्ट से सीधे होटल में ले जाने के लिए ट्रांसफर यानी कार जो है फ्री में मिलेगी, पैसे पैकेज के अंदर ही शामिल है। खाना वगैरह मिलेगा होटल के अंदर और 2 पीसीआर रिपोर्ट है, यानी पहला पीसीआर टेस्ट होटल पहुंचने पर होगा, दूसरा 5वें दिन होगा। तो ज्यादातर 1971 रियाल 3 स्टार होटल के लिए है, लेकिन कुछ होटल और ज्यादा महंगे हैं। 3 स्टार तो है लेकिन इनकी प्राइस ज्यादा हाई है, 2020, 2055, 2055। इसके बाद 4 स्टार होटल 2100 रियाल, 2512 रियाल, 2615 रियाल 5 स्टार होटल के लिए। तो बेहतर होगा कि जो पहला वाला ऑप्शन है इसी को ले लिया जाए। तो जैसे हम ऑप्शन पर क्लिक करके देखते हैं क्या दिखाएगा, चेक अवेलेबिलिटी। तो यहाँ भी सबसे पहले वो पीएनआर नंबर ही मांग रहा है, यानी टिकट अगर हमारे पास है तभी हम क्वारंटाइन के लिए बुक कर सकेंगे, वरना तो हम अपने प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो टिकट की है, पहले टिकट बुक करना होगा, उसके बाद ही हम क्वारंटाइन सेंटर बुक कर सकेंगे। अब जैसे कि टिकट भी ले लिया, क्वारंटाइन सेंटर भी बुक हो जाता है, तो उसका आगे क्या होगा, यानी पीसीआर की जो रिपोर्ट बनेगी वो कहाँ से बनेगी। तो देखिए ये आईसीएमआर है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो भी लैब पीसीआर का टेस्ट कर रही है, अगर वो इससे अप्रूव्ड है तो वहां का जो टेस्ट होगा वो सऊदी अरब में चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि देखिए पहले इस तरह की रिपोर्ट बनाई जाती थी जिन पे क्यूआर कोड नहीं होता था, तो ये रिपोर्ट अब सऊदी अरब में एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। फिलहाल इस तरह की रिपोर्ट बनेगी जिसपे क्यूआर कोड भी बना होना चाहिए, ताकि इसको किसी भी जगह स्कैन करके, यानी पहले ऑफलाइन ही रिपोर्ट बन रही थी, ऑनलाइन चेक करने के लिए उस पर सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी क्यूआर कोड बना होना चाहिए। इसी तरह की रिपोर्ट काम करेंगी। तो अगर आपको अपने शहर की ट्रस्टेड लैब देखनी है तो आप गूगल कीजिए कि आईसीएमआर से अप्रूव्ड लैब, यानी अगर आपको एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में लैब देखनी है तो आईसीएमआर अप्रूव्ड कोविड-19 टेस्ट लैब इन दिल्ली, इस तरह से करके सर्च कर लीजिए। तो जो 11 तारीख से आपको प्रोसेस देखने में आसान लग रहा है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें एक मुश्किल और है। जो आपने वैक्सीन लगवाई है उसको ऑनलाइन करना है मुकीम पोर्टल के जरिए। वो ऑनलाइन कैसे होता है, आसानी से हो पाएगा या नहीं, उसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 11 तारीख से जो फ्लाइट हमें दिखाई दे रही है, इससे पहले भी अभी भी फ्लाइट का ऑपरेशन जारी है इंडिया से सऊदी अरब के लिए। लेकिन आपको बता दें कि एक सिस्टम है इसका बना हुआ, यानी जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, उनके जरिए अभी भी पैकेज के तहत बंदे सऊदी अरब आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले चाहिए कि जिस एजेंट या फिर एजेंसी के जरिए आप फर्स्ट टाइम सऊदी अरब आए थे, अगर आपके वो कॉन्टेक्ट में, तो उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या वो सऊदी अरब भेज सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 3-4 दिन से लगातार मैं फ्लाइट चेक कर रहा हूं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने एक भाई से बात की है जो इस तरह का काम करते हैं, यानी मेरे ट्रस्टेड है, तो उनसे मुझे ये जानकारी मिली है कि ये चीजें सब ऑनलाइन दिखाई नहीं देंगी, ऑफलाइन सब काम चल रहा है, यानी एजेंसीज के जरिए पैकेज के तहत बंदे सऊदी अरब आ रहे हैं। जिस तरह से वाया दुबई या दूसरे देशों से होकर बंदे आ रहे थे पहले से, अभी भी वैसे ही आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ये प्रोसेस बताया, तो हो सकता है कि आप ये खुद से कर पाओ या शायद ना कर पाओ, क्योंकि फ्लाइट का जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह से अभी नॉर्मल नहीं है जैसा होना चाहिए था, यानी कोरोना से पहले जैसा आम दिनों में होता था बिल्कुल ऐसा नहीं है। हालांकि ये अच्छी बात है कि फ्लाइट जो है वो डायरेक्ट चलनी शुरू हो गई है। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आइडिया लेने की मैंने कोशिश की कि पैकेज के तहत अगर कोई सऊदी अरब आना चाहे तो उसका क्या सिस्टम होगा। तो देखिए वाया दुबई जो है वो अभी भी चल रहा है। तो वाया दुबई यानी दुबई से अगर बस के जरिए बंदा सऊदी अरब आता है 14 दिन रुकने के बाद, तो 70,000 उसमें खर्च आ रहा है। और अगर बाई एयर आना है दुबई तो उसमें 85 का खर्च तकरीबन बताया है। और इंडिया से सऊदी अगर डायरेक्ट आना है तो उसका खर्च 85,000 है। यानी अगर आप खुद से भी पूरा प्रोसेस करते हैं तो आप हिसाब जोड़ के देख लीजिए कितने पैसे बनते हैं। और अगर किसी एजेंसी या फिर एजेंट के जरिए काम कराते हैं, वो आपके ट्रस्टेड है, तो बेहतर होगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उन्हीं की हो जाएगी। और वाया दुबई के साथ बाकी ऑप्शन भी खुले हुए हैं, लेकिन डायरेक्ट भी अगर आना चाहे सऊदी अरब तो आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कांटेक्ट कैसे करना है, यानी अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा बंदा नहीं है और आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो फिर क्या तरीका होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर दिल्ली से सऊदी अरब आना चाहता है डायरेक्ट, तो इसमें कुछ हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ। यहाँ मैं किसी के नंबर वगैरह शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है तभी मैं आपकी कमेंट के रिप्लाई में नंबर दूंगा, क्योंकि मैंने किसी से कोई कमीशन वगैरह नहीं ले रखा है, ना ही ये वीडियो प्रमोशन के लिए बन रही है। कई भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं और उसके बाद मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन मार्क लगे कि आखिर वजह क्या है, फ्लाइट क्यों नहीं दिखाई दे रही है,
तब मैंने उनसे बात की जो इस तरह का काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि पैकेज के तहत बंदे जा रहे हैं। यानी आपको मैं एक चीज़ याद दिला दूँ कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जब उम्रा शुरू किया गया था और बोला जा रहा था लगातार कि तवक्कल ऐप के ज़रिए उम्रा बुक कर सकते हैं, तमन्ना ऐप के ज़रिए उम्रा बुक कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से बुक करना चाहें तो नहीं होगा। हालाँकि न्यूज़ में ये नहीं कह रहा है कि आप खुद से बुक नहीं कर सकते, उसमें डायरेक्ट यही कहा जा रहा है कि आप एतमन्ना तवक्कल ऐप से उम्रा बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एजेंट के पास जाना होगा, यानी जो उम्रा ऑफिस होते हैं उनके पास जाना होगा। एप्लीकेशन फिर भी आपकी इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन उसमें एजेंट का अमल दखल डाल दिया गया। तो सेम कुछ यहाँ भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रही है सऊदी अरब आने के लिए, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ किसी का कोई नंबर शेयर नहीं किया जाएगा। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज से बनाई गई। आई होप जो भी जानकारी आपके सामने रखी है समझ आई होगी। कोई और सवाल हो तो कमेंट के रूप में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।